भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान भी नहीं बचा सकता है 24 में। वो राम मंदिर लेकर आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं राम मंदिर। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जिसको गैस नहीं मिली तो उसको गैस मिल गई, और जिसको राशन नहीं मिल रहा था उसको फ्री का राशन मिल गया खाने को। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राशन से सब मिल रहा है सबको। राशन जो है यहाँ से 20 किलोमीटर राशन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नहीं मिल रहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा। भाजपा फिर से 24 में आएगी, बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी। उसमें जमीनी काम किया है। राजनाथ सिंह का टिकट कटना पक्का। राजनाथ सिंह का टिकट पक्का लखनऊ से कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो जमानत नहीं बचेगा। राजनाथ सिंह का टिकट कटना तय, और अगर नहीं कटेगा तो जमानत जब्त होना तय। इसका आपने देखा होगा, जाति गणना होनी चाहिए और बिहार में उसकी शुरुआत हो चुकी है। जाति जनगणना होनी चाहिए जो उसी से असली आंकड़ा निकल कर आएगा कि किसकी क्या है हिस्सेदारी है और किसको कितना उठाना है। नहीं, हम मुसलमान कहाँ हैं? पहले तो बात बता दें कि हम जो है चौधरी हैं, चौधरी जयवीर सिंह मेरा नाम है। ये आवास मिला, सबको नहीं मिला। मिला नहीं मिला, जो आदमी था राशन मिल रहा है। आप किसी भी गांव में चल दीजिए, हाथ उठवा लीजिए कि भाई किसान के लिए जो 2000 रुपए देने का वादा किया गया, नौटंकी के गए, कितने लोगों को उसमें पैसा मिला? नहीं। अब मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे लिए, हिंदू लोगों के लिए गर्व की बात है कि जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने इतना संघर्ष किया। आप रोजगार देखे कहाँ? राम मंदिर से विश्व गुरु बनेगा भारत। नहीं, देखिए फिर सबको पुजारी बना दीजिए ना। क्या स्वतंत्र देव सिंह को हटाया, मैंने कुर्मी को हटा के जाट को लाए, और जाट वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया खतौली में, और स्वतंत्र देव सिंह वाला कुर्मी समाज भी 22 में कहाँ गया? आप सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कुर्मी समाज ने भाजपा का साथ छोड़ दिया ना। नहीं है, काला धन की कोई बात हुई नहीं, हमको तो जानकारी नहीं, काले धन की कोई बात नहीं हुई। दिखाते हैं अभी। वो लोग हैं, ब्रजेश पाठक हुए, कौशल किशोर हुए, नरेश अग्रवाल हुए, जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, उसी के साथ रहेंगे। काला धन तो आएगा, अभी तो चाबुक चलेगा, गवर्नमेंट का चाबुक चलेगा जब पूरी लिस्ट जब फाइनल होगी। आरएसएस भाजपा के लोग लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब ब्रजेश पाठक कहाँ थे, नरेश अग्रवाल कहाँ थे? तो भारतीय जनता पार्टी में तो भाजपा मानसिकता के व्यक्ति ही नहीं रहे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का वर्तमान का मूल्य निर्धारित नहीं किया। मोदी जी काम कैसा किया 9 साल में? अच्छा किया। जैसे कुछ बताइए। क्या बताएं, आप सब लोग जान ही रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। आप बता दीजिए जो आप नहीं जान रहे हैं। परेशानी है और क्या है? परेशानी है और क्या? जो लोग कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम करे तो अच्छा नहीं, मैंने भैया ये तो बड़ा अद्भुत है। ये यहाँ लखनऊ में जो कह दे आपसे कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वो समझिए तंज कस दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूँ अमित, और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार में। तो आखिर डबल इंजन की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में कितना काम की है, और ये डबल इंजन की सरकार कितना काम कर रही है, इसको लेकर जनता के बीच चलेंगे और जानेंगे जनता क्या समझ रही है कि आने वाले समय में यानी 2024 में क्या होगा। तो चलिए, चाय की दुकान पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चाय वाले थे और उन्होंने चाय बेचकर आगे बढ़ा है। तो यहाँ चाय पीने वाले सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। भाई साहब क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? आप लोगों को 1 मिनट समय चाहिए। 9 साल पूरे हो गए केंद्र सरकार को, कितने वादे पूरे हुए पिछले 9 सालों में मोदी जी के? अरे सर, अब अभी हमारे हिसाब से तो वायदे तो करते हैं ये, लेकिन पूरी तरीके से उसको निभा नहीं पाते हैं। सरकार तो सही है, निभा नहीं पाते हैं। कौन से वादे का, कौन से वादों का आपका इंतजार था? ये स्मार्ट सिटी वाला है, रोडों की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, आने जाने में जनता को कितनी परेशानी हो रही है, क्या है। ये सब काम करें तो कायदे से करें। सरकार सही है, सरकार बहुत बढ़िया चला रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है। काम नहीं कर रही है? नहीं, काम कर रही है, मतलब थोड़ा स्लो है, थोड़ा और तेजी लाएं। चाय पीजिए तो। नहीं ठीक है, हम पी चुके हैं, आप पीजिए। इधर भी कुछ लोग हैं, इधर उन लोगों से भी बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या हाल है। भैया ठीक है जी। 9 साल पूरे हो गए मोदी जी के, लगभग क्या लग रहा है 9 साल में कितना काम किए? बहुत काम किए, जैसे देश ही बदल दिए। हाँ, और क्या किए? बुलेट ट्रेन चल गई, लोगों को रोजगार मिल गया। इसके अलावा और बहुत सारे काम किए, जो उन्होंने कहते सब पूरे कर दिए। कुछ नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। देश को बर्बाद कर रहे हैं, सब पूरा बर्बाद कर दिया, बता रहे हैं। उसका उल्टा समझ लिया जो हमने बोला है। जो हमने बोला उसका उल्टा। जनता ने भी ठान लिया विदाई करना है। विदाई करना है, विदाई, पक्का विदाई। 24 में विदाई हो जाए। 24 में विदाई।
लखनऊ से राजनाथ चुनाव लड़ रहे थे तब 5 सीट पे भाजपा जीती थी। आज की तारीख में 3 सीट पे जीती है, 2 सीट यहाँ हारी। लखनऊ लोकसभा से पिछला चुनाव मैडम सिन्हा लड़ी थी सपा की टिकट से, अब की फिर लड़ेंगी। अब की भाजपा पूरी तरीके से जीतेगी यहाँ से। राजनाथ सिंह का टिकट कट रहा है। कट रहा है। हाँ, राजनाथ सिंह का टिकट कटना पक्का पक्का। राजनाथ सिंह का टिकट पक्का लखनऊ से कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो जमानत नहीं बचेगा। राजनाथ सिंह का टिकट कटना तय, और अगर नहीं कटेगा तो जमानत बचना, जमानत जब्त होना तय। 19 में जीते तो 5 सीटें जीती हुई थी यहाँ पर। 22 का चुनाव हुआ, 2 सीटें हार गए, मजबूत सीटें पश्चिम और मध्य की। तो स्थिति बड़ी नाजुक है भाजपा की पूरे देश में। नाजुक, बहुत नाजुक है। 24 में सफल नहीं पाएगी। वो तो कह रहे हैं मोदी जी अभी कह रहे पसमानदा समाज मुसलमान समाज का, मुसलमान समाज इस बार 24 में उनकी तरफ है। मुसलमानों का कितना वोट भाजपा को मिलता है और ये सब लोग जानते हैं। और जो उनका जो है, जैसे त्यागी समाज, अभी खतौली का आया रिजल्ट, त्यागी समाज उनसे कटा हुआ है, माने श्रमण समाज जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कायस्थ समाज, जो बड़े पैमाने पर भाजपा का बंधुआ मजदूर हुआ करता था, वह कायस्थ समाज भी पूरे देश में अलग हो रहा भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान भी नहीं बचा सकता है 24 में। वो राम मंदिर लेकर आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं राम मंदिर का। राम मंदिर तो कांग्रेस ने शिलान्यास करा दिया, और जब शिलान्यास करा दिया तब क्या हुआ, तब कांग्रेस खत्म हो गई। यहाँ पर क्या, स्वतंत्र देव सिंह को हटाया, माने कुर्मी को हटा के जाट को लाए, और जाट वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया खतौली में, और स्वतंत्र देव सिंह वाला कुर्मी समाज भी 22 में कहाँ गया। आप सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कुर्मी समाज ने भाजपा का साथ छोड़ दिया ना। अब पटेल राजपाल दिखाते रहे, ये देखो पटेल राजपाल बनाया। SR पाटिल को ला रहे हैं गुजरात से यहाँ पर, कि देखो भाई प्रभारी ला रहे हैं, लेकिन सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, क्योंकि मामला बहुत गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया है। आइए, यहाँ भी लोग हैं, इधर भी चलते हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। क्या हाल है भैया, आप लोग ठीक हैं? ये जानना चाह रहे हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो रहा है, कितना काम किए? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। काम तो बढ़िया कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जिसको गैस नहीं मिली तो उसको गैस मिल गई, और जिसको राशन नहीं मिल रहा था उसको फ्री का राशन मिल गया खाने को। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राशन से सब मिल रहा है सबको। राशन जो है यहाँ से 20 किलोमीटर राशन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नहीं मिल रहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, आज कौशल किशोर कहाँ थे जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था? जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवक RSS भाजपा के लोग लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब ब्रजेश पाठक कहाँ थे, नरेश अग्रवाल कहाँ थे? तो भारतीय जनता पार्टी में तो भाजपा मानसिकता के व्यक्ति ही नहीं रहे, सारे दूसरी पार्टियों के लोग आ गए हैं, कैप्चर कर लिए हैं, और कैप्चर कर लिया। और ये वो लोग हैं, ब्रजेश पाठक हुए, कौशल किशोर हुए, नरेश अग्रवाल हुए, जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, उसी के साथ रहेंगे। ये तो कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी बसपा में, तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ रास्ता है जाना। भाजपा 24 में विदाई हो रही, तो रास्ता सब ढूंढ रहे हैं, विदाई पक्का विदाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा फिर से 24 में आएगी, बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी। उसमें जमीनी काम किया है, और जमीनी काम किया है। जैसे 500 साल से मंदिर नहीं बन पा रहा था अयोध्या में, 500 साल से नहीं बन पा रहा था, अब मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे लिए, हिंदू लोगों के लिए गर्व की बात है कि जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने इतना संघर्ष किया। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, कहते काला धन लाने के लिए कहा गया था कि बहुत बड़े पैमाने में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना दिए जाएंगे, काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखिए, कहने वालों को तो मुंह है उनका, कुछ भी कहेंगे। सब हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, काला धन की कोई बात हुई नहीं, हमको तो जानकारी नहीं, काले धन की कोई बात नहीं हुई। दिखाते हैं अभी जानकारी नहीं है, और किसी को अगर हो है आएगा, प्रोसेस में है, आएगा। काला धन की अपेक्षा जो गोरा धन है, गोरा धन माने ये है कि जो सामने दिखाई दे रही कि ये जो है 400-500 करोड़ की बिल्डिंग है, 100 करोड़ की भी बिल्डिंग है, 500 करोड़ की बिल्डिंग है, इस प्रकार की बिल्डिंगें दिख रही हैं। अब आजकल तो रिजॉर्ट्स लखनऊ के आसपास सब हो गए हैं, 400-500 करोड़ 2000 करोड़ की संपत्ति है, तो उसी का बंटवारा कर दे भाई, वो तो सामने है, उसको लाना नहीं है विदेश से, वो तो यहीं का है, तो कहाँ कर रहे हैं? वो तो सब जमीनें सब काला धन तो आएगा। अभी तो चाबुक चलेगा, गवर्नमेंट का चाबुक चलेगा, जब पूरी लिस्ट जब फाइनल होगी, जब फाइनल होगी तब कह रहे हैं। अब 10 साल हो रहा है, लिस्ट फाइनल नहीं हुई, 9 साल हो गया। जब 9 साल में लिस्ट नहीं फाइनल कर पाए, PM आवास मिला, सबको नहीं मिला,
मिला नहीं मिला। जो आदमी था राशन मिल रहा है, काला धन पाने से क्या हो जाता है। लोगों को मिल रहा है, पार्टी जो दे रही है। आप किसी भी गांव में चल दीजिए, हाथ उठवा लीजिए कि भाई किसान के लिए जो 2000 रुपए देने का वादा किया गया, नौटंकी के गए, कितने लोगों को उसमें पैसा मिला? नहीं मिला। नौटंकी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे जो है नहीं, नौटंकी नहीं है, प्रयास। घोषणाएं हो रही है। आइए इधर भी लोगों से बात करते इन्वेस्टर्स हैं। का- क्या लग रहा है 9 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? काम अभी क्या ज़्यादा हुआ भैया, अभी कोई काम नहीं बताओगे? कुछ काम ज्यादा नहीं हुआ। आइए इधर भी लोग हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दादा क्या हाल? हाल बिल्कुल ठीक है हमारा। कह रहे हैं मोदी जी मुसलमान 24 में वोट देंगे दबा के। नहीं, हम मुसलमान कहाँ हैं? पहले तो बात बता दें कि हम जो है चौधरी हैं, चौधरी जयवीर सिंह मेरा नाम है। हाँ, नहीं आपको हम जानना चाह रहे हैं। हाँ मोदी जी दावा कर रहे हैं, हाँ। कह रहे हैं कि जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका भला किया बीजेपी ने। देखिए ये गलत है, ये गलत है। और जो भी सोच रहे हैं ये सब गलत है, ये सब उल्टा जाएगा। अभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में मैनिफेस्टो है उसमें से 50% भी बता दे जो कम किया हो, जिसके आधार पे आगे वोट ली जाए। राम मंदिर का नाम बनवा दिए। नहीं, देखिए राम मंदिर खाने को थोड़े दे रहा है, राम मंदिर खाने को नहीं दे रहा, खाने को रोजगार दे रहा है। आप शिक्षा देखिए कहाँ है, आप रोजगार देखिए कहाँ है। राम मंदिर से विश्व गुरु बनेगा भारत। नहीं, देखिए फिर सबको पुजारी बना दीजिए ना, पुजारी बना दीजिए भाई। आप पुजारी बना दीजिए, वहाँ अमन करेंगे लोग, पैसा लेंगे। आप शिक्षा देखिए कहाँ है। अभी आप देखिए किसानों को, अभी वर्तमान जो सत्र चल रहा है उसको 2.5 महीने हो गए हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का वर्तमान का मूल्य निर्धारित नहीं किया। पिछले साल का बकाया पड़ा है करोड़ रुपया, बकाया पड़ा है। और भी किसानों के लिए बहुत काम किया जा रहा है। नहीं, आप बताइए क्या काम किया, आप बताइए। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, यूरिया जो है 2.5 महंगी हो गई, और दाम कितना बढ़ा है अभी, आप बताइए। अब ये बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे जा कर के देखेंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जमीन पे हाँ, जहाँ तक राशन की बात है कि दे रहे हैं भाई, जब सरकार इनकी है तो राशन कौन देगा? अगर सरकार यहाँ से सपोज करिए सपा की, बसपा की या अन्य की होती तो राशन तो तब भी मिलता, उससे पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, वही कह रहे हैं कि युवाओं का जो रोजगार की ग्राफ है, जब से मोदी जी आए तब से लोग विदेशों में बहुत नाम हो गया भारत। देखिए सब जो है प्रोजित होता है, मार्केटिंग होती है, कौन कहाँ कितना करता है, मार्केटिंग है ये सब मार्केटिंग। भाग रहे हैं, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, विदेशों में जाके बस रहे हैं। यहाँ जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा, देखिए बिहार के जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ये देश जो है रहने के लायक नहीं है, और अभी को आमिर खान ने कहा था देश रहने के लायक नहीं। तो हम लोग क्या जो है कोई भी चाहते हैं, इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, लीडर हैं, वो लोग कह रहे हैं ये देश रहने के लायक नहीं बचा हुआ है। ये स्थितियाँ हैं और न्याय रहने लायक नहीं है। कहाँ, लखनऊ में? जी है, क्यों नहीं, रोजगार मिल रहा है, रोजगार है, मिल रहा है। जी। मोदी जी काम कैसा किया 9 साल में? अच्छा किया। जैसे कुछ बताइए। क्या बताएं, आप सब लोग जान ही रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। नहीं जान रहे हैं, नहीं नहीं जान रहे हैं, आप बता दीजिए जो आप नहीं जान रहे हैं। आप बताइए कुछ अच्छा काम। क्या बताएं, नहीं पता कुछ काम, बस कर दिया। अच्छा, अब वो समझ रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं। नहीं समझ रहे हैं। खुल के बताए भाई, खुल के नहीं बताए। परेशानी है और क्या है, परेशानी है और क्या। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम करे तो अच्छा नहीं, मैंने अरे भैया ये तो बड़ा अद्भुत है। ये यहाँ लखनऊ में जो कह दे आपसे कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वो समझिए ये तंज कस दिया मोदी जी के ऊपर। ये तंज कस के गए लोग, वाह। लोग वापसी नहीं हो पाएगी 2024 में, पक्का वापसी नहीं होगा। सारे समीकरण बता रहे हैं कि नहीं मोदी। देखिए जो चुनाव होगा 2024 का वो बहुत अच्छा चुनाव होगा। 2 धाराओं के बीच में चुनाव होगा। एक धारा जो है मंदिर की ओर जाएगी और दूसरी धारा जो है विकास की ओर जाएगी, सामाजिक न्याय की ओर जाएगी, जिसका आपने देखा होगा जाति गणना होनी चाहिए और बिहार में उसकी शुरुआत हो चुकी है। जाति जनगणना होनी चाहिए जो उसी से असली आंकड़ा निकल कर आएगा कि किसकी क्या है हिस्सेदारी है और किसको कितना उठाना है, जिससे आगे की कार्य योजना बनाई जा सके। अच्छा, बीजेपी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? बीजेपी का चंद लोगों की पार्टी है, वह अभी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, तो बोर्ड तो लगवाएगी, मतलब ये बोर्ड लगवाएगी। देखो 28 हमने पिछड़े बना दिए, यहीं लखनऊ में बोर्ड लगवाए। देखो 12 मंत्री मैंने अनुसूचित जाति के लगा दिए,
तो जाति गणना के लिए इनकार भी नहीं कर रही है कि नहीं हम नहीं कराएंगे, लेकिन हमको लगता है मन बना रही है, वो भी जो है इसी रास्ते पे आएगी देर सबेर। जैसे पहले तो तमाम लोग मंडल का विरोध किए, तमाम लोग आरक्षण का विरोध किए, संविधान का विरोध किए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किए, लेकिन धीरे धीरे उसी रास्ते पे आ गए। तो वो देर से बेर कराएंगे। जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए और जात के आधार पे भागीदारी भी सबको मिलना चाहिए। अब पता लगा कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका एक भी जो है, जैसे वाल्मीकि समाज, तो वाल्मीकि समाज का एक भी कैबिनेट मंत्री आज तक उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं हुआ, एक भी IAS अधिकारी आज तक उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ। तो तमाम बिरादरियां ऐसी हैं जिनका कि एक भी IAS अधिकारी आज तक नहीं हुआ। 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत महोत्सव का क्या मतलब उसके लिए? एक भी कैबिनेट मंत्री उसका राज्य में नहीं हो पाया, केंद्र की तो बात ही छोड़िए। तो ये होगा। एक बात जो अभी आप कह रहे हैं तो वो बातचीत चल रही थी तो कि लिस्ट बना रहे हैं, तो वो लिस्ट देखिए, पति जो पूंजीपति है वो जितना पैसा इन्होंने माफ़ कर दिया, वो जो है बट्टे खाते में डाल दिया, उसकी भी लिस्ट नहीं दे रहे हैं कि साहब इतना पैसा इन पूंजीपतियों को। तो एक तरीके से भारत सरकार एक ऐसी पत्नी है जो जो पूंजीपतियों की निष्ठावान पत्नी है। जैसे होता अपनी संस्कृति में कि भाई गाँव के तहजीब में अगर जाइए तो पत्नी जो है वो पति का नाम नहीं बताती है, तो उसी प्रकार से ये भी एक ऐसी सरकार है जो अपने पूंजीपति का नाम नहीं बता रही कि किन किन लोगों को ऊपर कितना कितना बकाया हुआ है, कितना बकाया हुआ है। आइए कुछ और लोगों से समझते हैं, जानते हैं क्या लोग कह रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं। अरे भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, ये बताइए, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, बिहार में हो रही है, यहाँ भी होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। हाँ। क्यों नहीं करा रही है सरकार? हैं? सरकार क्यों नहीं करा रही? अब सरकार को करवाना चाहिए भैया। अभी तो सरकार जाने क्यों नहीं करवा रही है, लेकिन करवाना चाहिए। वो तो है ही है, वो तो करवाना ही चाहिए। क्यों ये नहीं करवा रहे? बिहार में तो हो रहा है। अब देखिए यहाँ की क्या सरकार चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। अब इसमें सरकार को निर्णय लेना है। आप लोगों को क्या लगता है होना चाहिए? होना चाहिए। फायदा क्या होगा उससे? फायदा भाई हर एक्चुअल पोजीशन सामने निकल के आनी चाहिए, और कौन कितना क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने अनुपात में कितने लोग हैं, क्यों ये सब तो होना ही चाहिए। सबका होना चाहिए कि क्या है, क्या स्थिति है लोगों की, कैसे हैं लोग। तो ये है स्थितियां हैं, यह चर्चा हम कर रहे थे लोगों से और जानना चाह रहे थे कि आखिर जो 9 साल में मोदी जी ने किया है वह ज़मीन पे कितना उतरा है और लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। नमस्कार।